जिन लोगों ने बैंकों से लोन ले रखे हैं और जो समय पर ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं और जो बैंकों की ज़्यादती के शिकार हो रहे हैं और जिन्हें जानबूझकर बैंक के विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित कर रही हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत अच्छी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोन धारकों को बगैर किसी जांच के बैंकों द्वारा विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कुल मिलाकर ये सारा का सारा जो मामला उठा, ये एक भारतीय रिजर्व बैंक के एक सर्कुलर से उठा था और इस सर्कुलर के माध्यम से बैंकों को यह अधिकार दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति अपने लोन की किश्त नहीं चुका पाता है तो बैंक उसे विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में रख सकते हैं और उसके लोन अकाउंट को धोखाधड़ी यानी फ्रॉड की श्रेणी में डाल सकते हैं। इस सर्कुलर के तहत बैंकों को यह भी अधिकार मिल गया था कि वे इस प्रक्रिया में ग्राहक की बात सुने बिना ही कार्रवाई कर सकते थे। इस सर्कुलर का कई राज्यों में विरोध हुआ था और मामला अंततः न्यायालय तक पहुंचा। पहले तेलंगाना हाईकोर्ट और फिर गुजरात हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाया। दोनों ही हाईकोर्ट ने बैंकों की मनमानी पर सवाल उठाए और कहा कि बिना बिना किसी सुनवाई के किसी व्यक्ति को फ्रॉड घोषित करना बेहद अनुचित कृत्य है और इसे अवैधानिक भी माना था और असंगत भी माना था। और कुल मिलाकर जब ये दोनों जो हाई कोर्ट है, यहाँ पर ये मामला उठा और दोनों हाई कोर्ट ने जब इस पूरे मामले पर अपना जो फैसला सुनाया और इसमें ये कहा कि भाई ये जो बैंकें हैं, ये कुल मिलाकर इस सर्कुलर की आड़ में लोगों के साथ ज्यादती कर रही है और बिना उनको सुने उनको फ्रॉड घोषित करना बेहद गलत है। इसके बाद जो है वो ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और भारत मतलब फिर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो निर्णय दिया उसमें ये कहा है कि ये जो विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाता है, ये पूरी तरह से गलत है। कुल मिलाकर विलफुल डिफ़ॉल्टर का अर्थ ये है कि ऐसे लोगों की श्रेणी बैंक ने बना दी थी जो अपना पैसा जानबूझकर नहीं चुका रहे हैं और वे अपने उनके पास पैसे होने के बावजूद वे पैसा नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों को वो बैंक विलफुल डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में डाल देती थी। लेकिन जब बैंक बगैर जांच किए इस तरह के मामले में उसको जब व्यक्ति को विलफुल डिफ़ॉल्टर बनाने लगी तो फिर ऐसा लगा कि बैंकें जाती कर रही, क्योंकि न तो वो उसको सुनवाई का मौका दे रही है और न ही उसकी बात सुन रही है और वो अपनी तरफ से मनमाने तरीके से कि ये तो चुका सकता और चुका नहीं रहा है और इस तरह से उसको विलफुल डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में डाल देती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है कि किसी भी व्यक्ति को विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित करने के पहले उसे अपनी बात रखने का मौका आपको देना पड़ेगा। बैंक बिना उचित जांच के किसी भी अकाउंट को फ्रॉड घोषित नहीं कर सकती और फ्रॉड घोषित करने के पहले उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होना जरूरी है। और अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण ईएमआई नहीं चुका पा रहा है तो उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए और उसे अपनी स्थिति सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो किसी परिस्थिति की वजह से वो कहीं व्यापार में उलझ गया या उसके सामने और कोई संकट खड़ा हो गया और उसी वजह से वो अगर ठीक से ईएमआई अपनी नहीं चुका पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंकें उसे उठाकर विलफुल डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में डाल दे और उसे ब्लैकलिस्टेड कर दे। यह कदम कुल मिलाकर बैंकों को जांच के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ उठाना चाहिए जो कि जिनके पास पैसा है और वो जानबूझ के बैंकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना लोन नहीं चुका रहे हैं। ऐसे लोगों को छानबीन के बाद बैंकें विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित कर सकती है, लेकिन जो मजबूरी के मारे हुए हैं उनके साथ तो थोड़ा सा बैंकों को अपना व्यवहार बदलना चाहिए और उन्हें मौका देना चाहिए कि वो अगर ईमानदारी से फिर से अपनी स्थिति सुधार के अगर बैंकों का लोन चुकाने की स्थिति में हों तो फिर बैंक उनके साथ रियायत बरत सकती है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला हुआ है ये बहुत मायने रखता है और इस समय तो देश में कई ऐसे लोग हैं जिनकी की कोरोना के बाद से जिनके आर्थिक गणित आर्थिक समीकरण गड़बड़ा गए हैं। कहीं न कहीं वो कर्जे में फंसे हुए हैं या किसी भी वजह से उनके बिजनेस चौपट हो गए हैं या उनके बिजनेस को वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है जैसा कि पहले मिलता था। इस वजह से वो
उनके खिलाफ सारी स्थितियां हो गई और वो समय पर किस्तें नहीं चुका पा रहे थे। तो बैंकें उठा के उनको विलफुल डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में डालने के बाद उनके खिलाफ जो है वो दुर्भावनापूर्ण प्रचार भी शुरू कर देती थी। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया ये बहुत मायने इसलिए भी रखता है कि लगातार कोरोना के बाद से जो है बिजनेस की स्थिति भी खराब है और जो कई बार व्यक्ति उसके साथ उसके परिवार में भी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जिसके कारण उसका आर्थिक गणित पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। वो ईमानदारी से बैंक का पैसा चुकाने में सक्षम होने के बावजूद वो उस वक्त नहीं चुका पाता क्योंकि वो कई जगह उलझा हुआ है। और इसी का फिर बैंकें क्या करती थी कि उसको उठा के विलफुल डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में डाल देती थी, उसको ब्लैकलिस्टेड कर देती थी और उसकी जो है वो सिबिल भी ख़राब कर देती थी। तो कुल मिलाकर इसका एक बहुत बड़ा नुकसान लोगों को होता था और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों को राहत मिलेगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है।